अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुराद अली। एक बार फिर हाजिर हैं आपके पास ज़मींदारी के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मोहम्मद यासिर, और आज हम आपके साथ कुछ ऐसी डिस्कशंस करने लाए हैं जो कि आपकी सबसे अवेटेड डिस्कशन है, और वो है ब्लू वर्ल्ड की एनओसी के बारे में। यासिर भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी का असल मसला क्या है? ऐसा कौन सा इशू है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका और लोग शशोपन में मुब्तला हैं कि ब्लू वर्ल्ड का एक्चुअल लीगल स्टेटस क्या है? सर इनका जो एनओसी का मसला बना हुआ था वो ये बना हुआ था कि आरडीए के साथ कोई इनकी प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, और उस वजह से एनओसी लेट हुआ इनका। जिस तरह आपको पता है टीएमए से तो प्रूफ था, ऑलरेडी प्रूफ था। और अभी जो अपडेट यही मेरी है, मेरे जहन में अपडेट है जो मेरे तक पहुंची है कि इनका एनओसी का मसला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा मसला? इसलिए कि जो आरडीए से इनका मसले मसाइल चल रहे थे, आरडीए को इन्होंने साइड पे कर दिया, मतलब कि टीएमए के अंडर कर दिया सोसाइटी को। और जिस हमने बताया टीएमए से तो कोई मसला ही नहीं था, ऑलरेडी जो एनओसी इनका क्लियर था टीएमए से। और बस अब कोई मसला नहीं रहा। लेकिन अब फिर एक और नई चीज़ आई, जिस तरह इन्होंने कहा था इनका जो एनओसी था 1534 कनाल जो इनका क्लियर था। अब वो क्या बात हुई है जी, वो टीएमए ने कैंसिल कर दिया। लोगों को सिर्फ ये पता है कि वो टीएमए ने कैंसिल कर दिया, लेकिन उसकी असल वजूहत ये नहीं है। जब भी सोसाइटी अपने और लैंड के एनओसी अप्रूव कराती है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराती है, तो उसमें ये तरीक़ाकार होता है जो पहले एनओसी होती है वो कैंसिल होती है। उसके बाद जो है सारी मिला के मेरे ख्याल में 25,000 का उन्होंने एनओसी क्लियर कराने के लिए जमा कराया। तो इस वजह से वो जो 1500 का जो एनओसी था वो कैंसिल किया। अब जो टोटल अप्रूव होगा वो 25,000 समथिंग कुछ। जी नाज़रीन, बिल्कुल सी ऐसी बात है। असल में हुआ यह था कि टीएमए ने 2018 में ब्लू वर्ल्ड सिटी को 1534 कनाल का एनओसी इशू कर दिया था। उसके बाद आरडीए एंड टीएमए के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, एक लिटिगेशन में मामला रहा, जो कि अभी 2-2.5 महीने पहले उसका हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया। और अब जो मजाज इदारा है जो ब्लू वर्ल्ड को एक्चुअल में जो एनओसी दे सकता है, दैट इज़ टीएमए। अब टीएमए वो इदारा है जो कि एनओसी देगा। सो अगेन, अगर आरडीए की वेबसाइट पे कुछ भी इलीगल फेक सोसाइटी या कुछ भी ऐसा मेंशन्ड है तो वो अब मजाज इदारा रहा नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, अब इसको हमने देखना है टीएमए की नज़र से कि टीएमए में यहाँ पर टीएमए में इसकी क्या लीगल स्टेटस है। ऐसे ही है। तो टीएमए ने वो टीएमए जिसने 2018 में वो ब्लू वर्ल्ड जिसका एक गेट था और कुछ भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, उस सोसाइटी को 1534 कनाल का एनओसी दिया था। तो आज उस सोसाइटी को एनओसी क्यों नहीं मिलेगा जिसने एक 30 से 35 हज़ार कनाल की जगह पे डेवलपमेंट भी कर चुके हैं, लोगों को डिलीवर भी कर चुके हैं। अब मैं एक बात बताऊं, जब से आरडीए को साइड पे किया है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी और मतलब बिल्कुल ऐसा है। आप अगर पिछला तकरीबन 1 से 1.5 साल आप देखें तो उसमें ब्लू वर्ल्ड ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की। एक्चुअल में 2017 में सोसाइटी आई थी, बट इसका जो मेजर पार्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत रैपिड पेस में हुई है वो अराउंड आप समझ लें कि पिछले 1.5-1 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे की गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो लीगल स्टेटस है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा, ना आप उसको एनओसी शुदा सोसाइटी कह सकते हैं और ना आप उसको इलीगल सोसाइटी कह सकते हैं। आप इसको अंडर प्रोसेस सोसाइटी कह सकते हैं, जिसके पास लैंड तो मौजूद है बट उसके जो मामलात हैं वो अंडर प्रोसेस हैं बिकॉज। और उसमें अगेन ब्लू वर्ल्ड की गलती नहीं है, बल्कि वो क्योंकि एक लीगल मामलात चल रहे थे आरडीए एंड टीएमए के। ये एक नॉर्मल चीज़ है। आप देखें मुराद साहब, जो भी सोसाइटी आती है वो एक दिन में एनओसी अपना नहीं क्लियर करा सकती। ऐसे ही है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। 22 से 23 इदारे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं सिल्वर सिटी की। ठीक है, 2000 वो भी 17-18 की सोसाइटी है। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं की क्योंकि उनका ये रूल था कि हम एनओसी क्लियर करा के मार्केट में आए। अब जैसे एनओसी क्लियर उन्होंने कराया तो मार्केट में आए, लोगों ने कहा जी ये सोसाइटी अच्छी है जो कि एनओसी क्लियर करा के। भाई उनको भी 3-4-5 साल लगे एनओसी क्लियर कराने में, लेकिन उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट एनओसी के बाद की है शुरू। ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन देखें, आप जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको लैंड एक्वायर करने के डेफिनेटली फंड्स चाहिए होते हैं। चाहे वो आप जो है मलिक रियाज साहब की बात करें, चाहे आप डीएचए की बात करें, चाहे आप किसी भी रियल इस्टेट जो बिल्डर हैं उसकी बात करें, जब वो लैंड परचेज करते हैं उसके बाद उस पर डेवलपमेंट के लिए उनको पेमेंट चाहिए होती है। बाकी मामला अंडर प्रोसेस होते हैं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं।
हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे जो मेन चीज़ हमें देखनी चाहिए वो 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो यासिर भाई मैं आपके रेफरेंस से ये बात करना चाहूँगा कि लैंड का मौजूद होना सोसाइटी के डेवलपर के पास बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, इनिशियल लैंड उनके पास एक अच्छा मौजूद होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डेवलपर कौन है, कौन उसको, क्या उसकी इतनी पसली है उस डेवलपर की कि कल के दिन अगर कोई भी अगर पेमेंट लेट हो रही है क्लाइंट की तरफ तो क्या वो खुद से डेवलपमेंट कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एनओसी के मामला, वो देखें जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड मौजूद हैं तो वो अगेन आपने तो सबमिट करा दिया, आपने अपना काम जो था वो ऑन टाइम कर दिया। अब बाकी जो काम है वो आ जाता है उन इदारों का, जो भी इदारा मजाज इदारा जिसने एनओसी, जिस तरह लाहौर का एलडीए है, रावलपिंडी का आरडीए है, इस्लामाबाद में देखें तो सीडीए इदारा है जो कि इस तरह के मामला तय करता है। तो उन इदारों ने उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है और उनको 22-23 इदारों में से वो डॉक्यूमेंट्स होते हुए देन वो एक एनओसी कंप्लीट एक एनओसी तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। उस लॉन्ग प्रोसीजर से पहले जो लोग उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। बाकी एंड यूज़र है वो हमारे थोड़े डरते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं। मुझे कल एक कॉल आई, मैं आपको बताता चलूँ क्लाइंट की, तो उसने ना मेरे से बात की भाई जान ब्लू वर्ड सिटी के बारे में, सर जी ये इस तरह सोसाइटी है, ठीक है, इन्होंने पोजेसन अभी तक नहीं दी, जो भी किया। मैंने उससे पूछा सर आपकी बुकिंग कौन सी थी, उसने मुझे बताया जी फलानी रेट वाली बुकिंग थी। मैंने कहा जी कितनी इंस्टॉलमेंट है, कहता है इंस्टॉलमेंट कोई नहीं। सर ये एक ज्यादती है, अपने साथ भी ज्यादती है, एक सोसाइटी के साथ भी ज्यादती है। लेकिन मैंने अगेन आपको बात है, जितना भी बड़ा डेवलपर हो उसको फंड चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अगर आप बुकिंग करवाने हैं डजंट मीन कि इस बुकिंग के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। सर आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जाहिर बात है फंड सोसाइटी के पास आएंगे तो डेवलपमेंट होगा। दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, आपने बुकिंग के बाद आप 2 साल वो बुकिंग अपने अलमारी में बंद रखेंगे। उस फाइल का एक कागज का पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर आप पकोड़े रख के तो खा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन या आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जो सोसाइटी है वो आपको इस पे से कुछ डिलीवर करे। सो आप सबको मशवरा है ब्लू वर्ड सिटी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इजाज़त चाहेंगे, मेरा नाम है मुराद अली और यासिर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ज़मीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।